यूपी में पंचायत चुनाव से पहले खूनी खेल शुरू हो गया है। ताजा मामला भदोही जनपद का है। एक प्रधान के विरुद्ध शिकायत पर कार्रवाई होते ही प्रधान ने शिकायतकर्ता की जान लेकर हादसा बनाने की कोशिश की, लेकिन प्रथम दृष्टया वह नाकाम रहा। उत्तर प्रदेश के भदोही में रसूख के नशे में चूर सत्ता के अहंकार ने एक बुजुर्ग को महज इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार की पोल खोलने का दुस्साहस किया था। यह घटना साबित करती है कि सिस्टम में दीमक की तरह लगे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाना आज भी जानलेवा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यह मामला भदोही कोतवाली क्षेत्र के राम रायपुर घसकरी गांव का है, जहां 10 अक्टूबर 2025 की रात जो हुआ उसने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। बताया जाता है 70 वर्षीय बुजुर्ग कमलाकांत दुबे, जो पेशे से एक मेडिकल क्लिनिक संचालक थे, उनकी हत्या कर दी गई और हत्या का जो तरीका रहा उससे यह साबित किया जा सके कि यह मार्ग दुर्घटना है। लेकिन जैसी चर्चाएं हैं कि यह कोई सामान्य आपराधिक घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश और बदले की आग का परिणाम थी। दरअसल कमलाकांत दुबे ने गांव के ही दबंग ग्राम प्रधान मनीष यादव द्वारा मनरेगा और अन्य विकास कार्यों में किए गए व्यापक भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ जिलाधिकारी शैलेश कुमार से लिखित शिकायत की थी। प्रशासन ने जब इसकी शिकायत की जांच की तो आरोप सही पाए गए और घटना से ठीक एक दिन पहले यानी बुधवार को जिलाधिकारी ने कड़ा एक्शन लेते हुए प्रधान मनीष यादव के सभी वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए। इतना ही नहीं, पुलिस ने प्रधान के बड़े भाई मेहीलाल यादव को भी शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एक ही दिन में हुए इन दो बड़े प्रशासनिक प्रहारों से प्रधान का परिवार बौखला गया और उनके अंदर बदले की आग धधकने लगी। बताया जाता है इसी प्रतिशोध में प्रधान के भतीजे सुजीत यादव ने खौफनाक साजिश रची। 10 अक्टूबर की रात जब कमलाकांत दुबे अपनी क्लिनिक बंद कर शटर में ताला लगाने के लिए नीचे झुके, तभी पीछे से अर्टिगा कार लेकर आए सुजीत ने पूरी ताकत से उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बुजुर्ग कमलाकांत कार और दुकान के शटर के बीच बुरी तरह पिचक गए। हैवानियत यही नहीं रुकी, आरोपी ने उन्हें कुचलने के बाद कार बैक की और वहां से फरार हो गया। इस दिल दहला देने वाली वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसने यह साफ कर दिया यह कोई सड़क हादसा नहीं बल्कि इरादतन की गई हत्या थी। गंभीर रूप से घायल कमलाकांत को जब तक अस्पताल ले जाया जाता उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के मुताबिक परिजनों की तहरीर, सीसीटीवी फुटेज और परिस्थितियों की जांच से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रधानी के अधिकार सीज होने और भाई के जेल जाने की खुन्नस में ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आइए पहले सुन लेते हैं पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने क्या कुछ बताया। जी, थाना भदोही क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है धसकरी। वहां पर कल रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे के बीच में सूचना मिलती है पुलिस को कि वहां के ही रहने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम कमलाकांत दुबे है और इनकी उम्र करीब कुछ 60 से 70 वर्ष के बीच में है। इनके द्वारा जो वहां का ग्राम प्रधान है और उसके जो परिवारजन है उनके विरुद्ध डीएम साहब के यहाँ पे और अन्य स्तरों पर जांच चलाई गई थी, जांच ऑर्डर करवाई गई थी, जिसमें ये भी हुआ था कि जो वहाँ ग्राम प्रधान है उसकी कल जो फाइनेंशियल पावर है उस पे एक आदेश पारित किया गया था डीएम साहब द्वारा, जो उसको रोका गया था, उनकी फाइनेंशियल पावर को सीज किया गया था। उसी परिवार के जो ग्राम प्रधान के परिवार के एक मेहीलाल हैं जिन पे कमलाकांत द्वारा आरोप किया गया था कि वो अवैध खनन कराते हैं। उसी प्रकरण में कल स्थानीय थाने द्वारा मेहीलाल यादव को कल सुबह ही 151 में जेल भेजा गया था। कल रात को जब ये सूचना मिलती है कि जो कमलाकांत दुबे अपनी जब दुकान बंद कर रहे होते हैं, शटर बंद कर रहे होते हैं, तो पीछे से गाड़ी आती है और उनको टक्कर मार के चली जाती है। जब उनको इलाज के लिए लेके जाया जा रहा होता है तो रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। जब सीसीटीवी कैमरा देखा गया और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि जो गाड़ी थी वो अर्टिगा थी
और जो मेहीलाल का पुत्र है सुजीत, उसके पास भी अर्टिगा गाड़ी है और सीसीटीवी फुटेज में जिस तरह गाड़ी उनको टक्कर मारती हुई दिख रही है तो उसमें इंटेंशन और डेलिब्रेट तरीके से ये टक्कर मारी गई है। इसमें 302 मर्डर का केस इसमें पंजीकृत किया गया है और मेहीलाल यादव जो ऑलरेडी 151 में जेल में गया हुआ है वो इसमें षड्यंत्र में एक तरीके से शामिल है और उसके खिलाफ भी इसमें रिमांड बनवाई जाएगी इस मुकदमे में। और जो ग्राम प्रधान है मनीष, उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। गाड़ी कौन चला रहा था कुछ पता लगा? अभी प्रथम दृष्टया जो बात निकल के आ रही है सुजीत की ही गाड़ी है और सुजीत कल से फरार भी है, तो माना जा रहा है कि सुजीत ही चला रहा था। इसमें जो ग्राम प्रधान जो मनीष है वो नामित अभियुक्त है, उसको भी हिरासत में ले लिया गया है और मेहीलाल ऑलरेडी इस टाइम जेल में है। आरोप लग रहा है सर कि मनीष भी गाड़ी में बैठा। जी हाँ, इसकी एक बार वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा सीडीआर एनालिसिस से और बाकी सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जाएगा कि वो गाड़ी में बैठा था नहीं बैठा था, लेकिन ये क्लियर है कि वो भी इस कॉन्स्पिरेसी में था। पहले भी सर धमकी मिलती रही, शिकायत उसकी भी की गई थी। जी हाँ, इसमें पूर्व में भी अक्टूबर माह में भी एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था मारपीट का, जिसमें कमलाकांत द्वारा ये आरोप लगाए गए थे इन्हीं लोगों पर और उसमें मुकदमा पंजीकृत करके उसमें चार्जशीट भी की गई थी। और ये जो जांच का सिलसिला चल रहा था और जो भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, इसी प्रकरण में मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसी कॉन्स्पिरेसी में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रधान के भाई मेहीलाल, जो पहले से हिरासत में था, और मुख्य आरोपी प्रधान मनीष यादव व भतीजे सुजीत यादव के खिलाफ हत्या सहित सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने प्रधान को हिरासत में ले लिया है और फरार सुजीत की तलाश में दबिश दी जा रही है। मृतक के बेटे का कहना है कि उनके पिता सिर्फ गांव का भला चाहते थे और सरकारी पैसों की लूट रोकना चाहते थे, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त प्रधान और उनके परिवार ने उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों का अंजाम मौत होगा तो भविष्य में कौन आवाज उठाएगा। फिलहाल गांव में भारी तनाव और आक्रोश को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। भदोही की यह हृदय विदारक घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि लोकतंत्र के उस प्रहरी की शहादत है जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई। 70 वर्षीय कमलाकांत दुबे का एकमात्र कसूर यह था कि उन्होंने ग्राम प्रधान मनीष यादव द्वारा सरकारी धन की लूट को बर्दाश्त नहीं किया और प्रशासन को सच से रूबरू कराया। डीएम द्वारा प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज करना और पुलिस द्वारा 151 की कार्रवाई अपराधियों के अहंकार पर इतनी भारी पड़ी कि उन्होंने एक बुजुर्ग को कार से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। सीसीटीवी फुटेज ने उस साजिश से पर्दा उठा दिया जिसे आरोपी सड़क हादसा बताकर कानून की आंखों में धूल झोंकना चाहते थे। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगली की तत्परता और प्रधान समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी ने पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद तो दी है, लेकिन यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है कि आखिर समाज के सफेदपोश गुंडों से सच बोलने वाले कब तक सुरक्षित रहेंगे। ये एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सिस्टम को सुधारने की पहल की थी। यह घटना प्रशासन के लिए एक कड़ा सबक है कि जब भी किसी बाहुबली या भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो तो शिकायतकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए, अन्यथा सच की आवाज ऐसे ही कुचली जाती रहेगी। इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आई इंडिया के कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी अपनी राय रख सकते हैं।